बहुत लंबी जर्नी थी एक्चुअली। हम लोग के साथ एक्चुअली थोड़ा ट्रेजिक हो गया था। सो आई वन अ डायसन, सो हियर आई एम इन दिल्ली। स्टोरी में डाला कि आई वन, तो मैंने उनको फिर मैसेज किया कि अरे आई वन, तो अब मतलब मुझे क्या करना चाहिए आजकल के टाइम पे जब इतना स्कैम होता है, क्योंकि मेरे दिमाग में दूर दूर तक डाउट नहीं था। मतलब वाई वुड गुनीत विर्दी चीट, है ना। आगे का व्लॉग देखो, यू विल गेट द आंसर। क्या बोलते हैं अम्मी? आप ऑन रिकॉर्ड हो? हाँ बोल रहे हो। મને બહુ સારું લાગ્યું તમે ગુજરાતી આવ્યા છો। Hi guys, मैं हूँ शमा शेख and welcome to Blush Life. So I look like this because we have been traveling since yesterday. हम लोग निकले थे सिलवासा से कल शाम को। कितने बजे निकले थे अब्बा? ये ना अपने अब्बा शाम को निकले थे कब? 4 बजे। 4 बजे हम लोग सिलवासा से निकले थे और अब सुबह के बज रहे 8 और हम लोग पहुँच गए मथुरा। हम लोग को जाना है दिल्ली। क्यों जाना है मैंने थंबनेल में लिखा होगा कि नहीं लिखा होगा, नहीं लिखा होगा तो सरप्राइज है, और अगर लिख दिया होगा तो यू नो व्हाई। सो लेट्स गो। तो हम लोग पहुंच गए दिल्ली। वेरी टायर्ड ना मी, बहुत थके। बहुत लंबी जर्नी थी एक्चुअली। हम लोग को ट्यूसडे पता चला कि आई वन। क्या वन मैंने बता दिया होगा शायद थंबनेल में। तो मुझे ट्यूसडे पता चला और वीकेंड मुझे इसी वीकेंड आना था, क्योंकि फिर वीकडेज पे अब्बा फ्री होते नहीं, मुझे अकेले आने देते नहीं, और वीकेंड्स पे अगले वीकेंड से फिर मेरा भी मेकअप है, तो इसीलिए फिर यही एक वीकेंड था जो खाली था। सो आई हैड टू कम दिस वीकेंड ऑल्सो बिकॉज आई वॉज वेरी एक्साइटेड। तो अगर मैं जीती हूँ तो मुझे चाहिए जल्द से जल्द। सो आ गए हम लोग। ऑल्सो लोगों ने बहुत डराया था, दिल्ली की ठंडी इतनी लग ही नहीं रही है ना। ठंडी नहीं अभी पर अपने सिलवासा में, पर अभी शायद दोपहर का वक्त है, दोपहर नहीं सुबह का वक्त है, तो इसीलिए शायद इतनी लग नहीं रही है। 10 बज रहे, बट प्रोबेबली शाम को लगेगी। हाँ मम्मी, शाम को लग सकती है। अभी तक तो ठीक है, चिल है माहौल। मतलब इनफैक्ट गर्मी है, ठंडी भी नहीं बोल सकते। पर लोगों ने बहुत डराया है मुझे, तो मैं तो स्वेटर्स एंड ऑल जैकेट वैकेट लेके आई हूँ। अब लगनी चाहिए ठंडी। चलो आई सी यू गाइस देन। अभी आई थिंक हम लोग होटल, अब्बा और वो टैक्सी वाले अंकल होटल ढूंढने गए हैं। एज यूजुअल अब्बा ने होटल बुक नहीं की है। अब्बा देख कर होटल वो करते हैं, क्योंकि हमने बहुत बार ऑनलाइन बुकिंग की है, फोटो कुछ और दिखा है, रियल में कुछ और निकला है। तो देखने गए आए हैं, वेरी डिसअपॉइंटेड फेस लेकर आए हैं। सो देखते हैं। क्षमा रूम है मगर इतना ठीक है। इंडिया के 3-4 कमरे देखो, दिखा होगा इंडिया के। यहाँ पे 3-4 कमरे इंडिया के थे। यहाँ से हर एरिया नजदीक पड़ेगा। ओके सो हमने ये टैक्सी ली रेलवे स्टेशन से, और फिर हमने इनको बोला हमें GK1 जाना है, क्योंकि हमने वहाँ होटल, हमने उनको होटल का नाम दिया। तो ही वॉज लाइक कि अरे GK1 में बहुत अंदर हो जाएगा, आप रेलवे स्टेशन के पास देखो, ये हर जगह से पास में है, एंड आपको बहुत बढ़िया होटल बताता हूँ, बिकॉज ऑब्वियसली इनका कमीशन होगा, वी अंडरस्टैंड दैट, बट अच्छी जगह तो ले जाते। तो वो हमें ले गए इस होटल में, और वहाँ पे सर्विसेज इतनी बेकार थी, वो हमें टॉवल तक प्रोवाइड नहीं कर रहे थे। सो एनीवे वी हैड टू लीव, और फिर हम GK1 ही गए। अब फाइनली हो गए हम लोग रेडी। हम लोग के साथ एक्चुअली थोड़ा ट्रेजिक हो गया था। हम लोग है ना स्टेशन से उतरे और एक टैक्सी वाले भैया ने हम लोग को ज़बरदस्ती हम लोग मना कर रहे थे कि नहीं, हमने होटल देख के रखा है GK1 में, हम लोग को वहाँ जाना है, वहाँ जाना है। पर वो ज़बरदस्ती हमें, वो पता नहीं कौन सी होटल थी, वहाँ पे उन्होंने हमें चेक इन करा भी दिया, हमने एडवांस दे भी दिया। और फिर मतलब अब्बा ने रूम देखा था, ठीक लग रहा था, बट फिर जब हम अंदर गए, हमने सर्विस वगैरह के लिए बोला, बोलते ये नहीं मिलेगा, वो नहीं मिलेगा, ये नहीं वो नहीं, फिर हमने निकल गए वहाँ से। तो अब हम लोग बाद में आए यहाँ पे वापस से, और हाँ, और उन्होंने हमें एडवांस भी वापस नहीं दिया, बट एनीवे ठीक है, तुम्हारे पास जो कमी है ना उससे ले लेना। उसके बाद अब हम लोग यहाँ पे आ गए GK1 में, और अब तक तो मतलब मैं बता ही देती हूँ। सो आई पार्टिसिपेटेड इन गिव अवे फ्रॉम गुनीत विर्दी, एंड
so excited. मैं जीत गई. So I won a Dyson. So I was wishing कि मैं गुनीत मैम को भी मिल पाऊँ, but she is busy. मेरी उनसे बात हुई थी तो she told कि she obviously weekend है and she is गुनीत, तो वो उनके पास ब्राइडल थे, तो उन्होंने बोला कि मैं मिल तो नहीं पाऊँगी बट यू कैन विजिट द सैलून एंड कलेक्ट कर लो. एक्चुअली आई थिंक इट्स एक्सपेंसिव, दैट्स व्हाई दे डिडंट कुरियर इट. उन्होंने बोला आपको खुद आके कलेक्ट करना होगा. सो योर आई एम इन दिल्ली. एक हफ्ते पहले तक सोचा भी नहीं था कि हम लोग दिल्ली आएंगे. मैं जब हम लोग अजमेर गए थे, अजमेर वाला ब्लॉग नहीं देखा होगा तो देख लेना. अजमेर जब गए थे मैंने इनको बहुत फोर्स किया था कि चलो दिल्ली चलते हैं, दिल्ली चलते हैं, मुझे सरोजनी नगर जाना है, शॉपिंग करना है, पर किसी ने नहीं मानी. अब आना पड़ा. सो अब हम लोग जा रहे हैं जीवी हेयर. फर्स्ट टाइम एवर, मेरा फर्स्ट टाइम दिल्ली में भी है, तो फर्स्ट टाइम हम लोग जा रहे हैं जीवी हेयर और वहाँ से कलेक्ट करेंगे मेरा डाइसन. और डाइसन भी मुझे बहुत टाइम से चाहिए था, बहुत टाइम से. सो लाइक या फ्री में, वैसे काइंड ऑफ फ्री नहीं हुआ क्योंकि हमारा ट्रैवलिंग स्टे वे सब एक्सपेंस हो गया, बट दिल्ली का एक्सपीरियंस मिल रहा है. मैं सोच रही हूँ हेयर कट भी करा लूँ, विल सी. सो या उसके बाद फिर सरोजनी, दैट विल बी फॉर अनदर ब्लॉग. सो लेट्स गो. ओके, सो दिस इज़ द एडिटिंग मी. मैं एक्चुअली अभी वीडियो एडिट करने बैठी थी एंड आई जस्ट सॉ कि मैंने ये तो बता दिया कि मैं डाइसन जीती, बट उस वक्त क्या हुआ एंड मैं कैसे जीती एंड ऑल ऑफ दैट वो मैंने एक्सप्लेन नहीं किया. सो द थिंग इज़ कि वी ऑल नो हु गुनीत विरदी इज़, एंड इफ़ यू डोंट नो बाय एनी चांस तो गुनीत विरदी इज़ अ वेरी वेरी वेल नोन मेकअप आर्टिस्ट. शी इज़ अ सेलिब्रिटी मेकअप आर्टिस्ट. तो उन्होंने गिव अवे रखा था उनके पेज पे कि जो भी इसमें पार्टिसिपेट करेगा उनको फर्स्ट प्राइज़ डाइसन है, एंड देन और भी मल्टीपल प्राइजेस थे सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ के लिए. सो आई पार्टिसिपेटेड इन द गिव अवे और मैं जीत गई. तो एक्चुअली वो आई थिंक विनर अनाउंस हुआ था मंडे को एंड आई वाज स्लीपिंग, और मैंने उठ के उनकी स्टोरी देखी और उसमें मेरा नाम था. मैं ऑनेस्टली बोलूँ तो मैंने उनके अभी तक बहुत सारे गिव अवेज में पार्टिसिपेट किया है इन होप कि मैं कभी जीत जाऊँ. एंड डाइसन एंड आईफोन वाला आई थिंक इज़ लाइक माय फेवरेट गिव अवे, क्योंकि दोनों चीज़ें मुझे चाहिए थी बहुत ही मन से. कि फ़ोन तो मुझे इसलिए चाहिए कि मतलब मैं मेकअप वगैरह करती हूँ, तो मेरे को थोड़ा एक अपग्रेड चाहिए था. सो आई वॉज थिंकिंग फ़ोन उसलिए, एंड डाइसन तो बिकॉज हु डजंट वांट डाइसन. सो एनीवे, तो मैंने पार्टिसिपेट किया एंड आई वन. तो उसमें उन्होंने स्टोरी में डाला, मैं स्क्रीनशॉट डालती हूँ कि उन्होंने कैसे उनकी स्टोरी में डाला था. उन्होंने स्टोरी में डाला कि आई वन, तो मैंने उनको फिर मैसेज किया कि अरे आई वन, तो अब मतलब मुझे क्या करना चाहिए. लाइक आई हैव नो आइडिया, क्योंकि ऑब्वियसली मेरा फर्स्ट विन था ये गिव अवे का. तो उन्होंने फिर मुझे बोला कि जीवी हेयर विल कॉन्टैक्ट यू. तो फिर बाद में मुझे जीवी हेयर की तरफ से मैसेज आया. फिर मैंने उनको बोला कि आप कुरियर कर सकते हैं क्या, बट फॉर सम रीज़न उन्होंने मना किया कि आपको खुद आके कलेक्ट करना होगा. तो फिर हम निकल लिए कलेक्ट करने. तो इसमें तो मतलब मेरे मम्मी पापा को स्पेशल शाउट आउट, क्योंकि एंड मोमेंट पे बिल्कुल हम लोग, मतलब मंडे पता चला है एंड फ्राइडे को वी वर इन द ट्रेन. तो पापा अपना काम वाम छोड़ के, अम्मी भी, और हम लोग निकल गए दिल्ली के लिए. सो लाइक एक होते हैं सपोर्टिव पेरेंट्स और एक होते हैं अनरीजनेबली सपोर्टिव पेरेंट्स. मेरे वाले वो हैं. दे जस्ट केम विद मी कि हाँ ठीक है ये इतनी खुश है. मतलब ऑब्वियसली कुछ लोग स्केप्टिकल थे, नॉट माई पेरेंट्स, बट कुछ लोग स्केप्टिकल थे. जैसे कि मुझे कुछ लोगों के डीएम्स आए थे, आई एम नॉट गोइंग टू टेक नेम्स, बट ऑब्वियसली वो इसमें कोई गलत बात भी नहीं है, बट थोड़ा तो कोई भी डाउट करता ही है आजकल के टाइम पे जब इतना स्कैम होता है. सो उनका मुझे डीएम आए थे कि मतलब डिड यू रियली विन, क्या तुमको डाइसन मिल गया एंड ऑल ऑफ दैट. एंड आई वाज लाइक नहीं, मैं वीकेंड पे जाऊंगी लेने, क्योंकि मेरे दिमाग में दूर दूर तक डाउट नहीं था. मतलब वाई वुड गुनीत विरदी चीट, है ना. तो मैंने बोला कि नहीं ऐसा तो मतलब मैं अभी तक गई नहीं हूँ, बट आई कलेक्ट इट ऑन द वीकेंड. एंड दे वर लाइक मिलेगा तो बताना सही होता है कि नहीं होता है, इज दिस लाइक लेजिट एंड एवरीथिंग. मैंने बोला हाँ ठीक है, आई टेल यू गाइज. वैसे भी आई एम गोइंग टू व्लॉग, सो एवरीवन इज गोइंग टू नो तो क्या प्रोसेस है एंड एवरीथिंग. सो जो भी है, जिनको ऐसा थोड़ा भी शक है कि यू नो ये लेजिट होते हैं कि नहीं होते हैं गुनीत विरदी के गिव अवे, सो योर इज़ योर आंसर. आगे का ब्लॉग देखो, यू विल गेट द आंसर. चलो वी हैव रीच्ड
मम्मी क्या बोलते हो? इधर आ जाओ आ जाओ थोड़ा सा इनका थोड़ा सा लेंथ कट करवा दो ज़्यादा नहीं सारे बाल पतले हो जाएंगे नीचे जाके और फिर बाद में परेशान हो जाओगे बाल बहुत पतले हो गए। आप कितने लेंथ की बात कर रहे हो? कितना उड़ाओगे? अगर मैं अपने हिसाब से करूँ मैं तो इतने कट करना दिखाओ। नहीं 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 नहीं, इतना तो मैं भी इतने के लिए तो मैं भी मना करूंगी। चलो फिर ये देखो ना इनको सही करो ये वाले वाले बोल बिल्कुल नीचे आके थोड़ा सा और इसको कम करो। फिर तो वही वाली बात होगी कौन सी वाली टिकट वाली सही से बनाते आप मुझे आगे से एक्चुअली मैं मेन तो आगे ही वो कॉटन बैंग्स वाला। हाँ बट लेंथ की बहुत मैटर है हम इतना ही कर पा रहे हैं डन हो गए क्या बोलते हैं अम्मी? करवा दो आप ऑन रिकॉर्ड हो? हाँ बोल रहे हो। चलो डन। बस इससे ज्यादा नहीं करना है ना। तो अम्मी ने वहाँ पे ऐसे परमिशन तो दे दी कि हाँ ठीक है चलो बाल कटवा लो, बट फिर आगे उनकी शक्ल देखो। थोड़े कम कर दो। मेरे बाल सही में इतने लंबे हैं कि लंबे थे, अब तो नहीं रहे पर इतने लंबे थे कि उनको ऐसे टेबल पे खड़े होकर मेरा हेयर कट करना पड़ रहा था। ऊपर नहीं है तो वही पे करेंगे हाँ Okay, so this was the final look and honestly like first time in my life कि मैं ऐसे कहीं बाहर हेयर कट करवा के घर जाके रोई नहीं हूँ क्योंकि उन्होंने मेरी लेंथ कट कर दी है, क्योंकि सही में बहुत ब्यूटीफुल हेयर कट था। મને બહુ સારું લાગ્યું તમે ગુજરાતી આવ્યા છો મને ખૂબ જ ખુશી છે મને ગુજરાતી નહીં આતી મને भी नहीं आती हाँ नहीं पर મને तो बहुत साરું લાગ્યું थैंक यू एंड आई एम बैक एट होटल जिस काम के लिए आए थे टू गेट माई डाइसन। वो आ चुका है। इट्स टू हैवी सो माई डाइसन इज हियर। ये भी हम लोग इसका भी एक वीडियो बनाएंगे व्हेन आई विल ट्राई। मेरा हेयर कट भी बढ़िया हो गया। मेरा हेयर लेंथ बहुत कम हो गया मैं इतना कम कभी नहीं कराती। पीपल हु नो मी वुड नो हाउ मच आई लव माई हेयर लेंथ, क्योंकि ऐसे तो बचा नहीं है कुछ, बाल कम है बट लेंथ ही तो थी। बट ठीक है, इन्होंने बहुत बढ़िया हेयर कट किया है, इसीलिए आई एम हैप्पी। थैंक यू टू एवरीबडी जिन्होंने मैंने जिनको टैग किया था उन्होंने सब फॉलो भी किया। माई सिस्टर्स ऑब्वियसली उनको मैंने टैग किया था, उन्होंने सबको फॉलो किया। एंड ऑल्सो टू अम्मी अब्बा, वो इधर उधर घूम रहे हैं, जो मेरे साथ दिल्ली तक आए हैं। एंड ऑफ कोर्स गुनीत मैम, जिनके वजह से मैं जीती। सो थैंक यू एवरीबॉडी एंड आई सी यू इन द नेक्स्ट व्लॉग। बाकी के व्लॉग्स आर ऑल्सो वेरी इंटरेस्टिंग। एक है सरोजनी का बनाऊंगी, एक है जामा मस्जिद फूड वाला व्लॉग है वो। सो स्टे ट्यून, आई सी यू गाइज इन द नेक्स्ट व्लॉग very soon. So if you guys enjoyed watching this vlog, you know what to do. Please like, comment, share and don't forget to subscribe. Bye.